नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। श्रीखंड महादेव यात्रा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए इस बार भक्तों को करना होगा ये काम, जानिए पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में स्थित पवित्र श्रीखंड महादेव यात्रा इस साल 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। ये यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए एक कठिन लेकिन बेहद फलदायी मानी जाती है। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया है कि इस बार यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। इच्छुक श्रद्धालु यात्रा के लिए https://श्रीखंड-यात्रा.hp.government.in पर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पंजीकरण स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन पंजीकरण केवल दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही बेस कैंपसिंग गार्ड में स्वीकार्य होंगे। इसलिए सभी भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा लें। एचपीयू से अब एक साथ 2 डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे छात्र, विश्वविद्यालय ने नियम किए अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इस शैक्षणिक सत्र से छात्र छात्राओं को एक साथ 2 डिग्री या डिग्री के साथ डिप्लोमा कोर्स करने की सुविधा देगा। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उठाया गया है। विवि ने इसके लिए संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिससे अब छात्र एक साथ विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि पीएचडी के साथ किसी भी अन्य डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने की अनुमति नहीं होगी। अध्यापिका का व्हाट्सएप हैक कर 5 छात्रों से 40,000 ठगे। हैकर ने बातचीत के तरीकों को किया कॉपी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक सरकारी स्कूल के अध्यापिका के व्हाट्सएप हैक कर उसके विद्यार्थियों से करीब 40,000 रुपए ठग ले गए। अध्यापिका के व्हाट्सएप नंबर से कई बच्चों को मैसेज गया कि बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसके बाद कुछ बच्चों ने पैसे भेज दिए। कुछ ने समझदारी दिखाते हुए पहले अध्यापिका से बात की तो ठगी का पता चला। 5 बच्चे ठगी का शिकार हुए हैं। अध्यापिका ने अपना बैंक खाता फ्रीज करवाया और अपने सर पर कई बच्चों को फोन भी किए। शनिवार सुबह साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करवाई गई। अध्यापिका ने शिकायत में बताया कि शुक्रवार को उन्हें एक वरिष्ठ समाज सेविका व लेखक का व्हाट्सएप पर संदेश आया कि एक लिंक भेजा है, उसके क्लिक पर कार्यशाला में हिस्सा लेना है। केंद्र से हिमाचल को मिली आपदा राहत राशि पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। जेपी नड्डा के दावे को बताया झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी की राज्य समन्वय समिति के सदस्य रामलाल ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस दावे को झूठ का पुलिंदा बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पिछले 12 वर्षों में 3788 करोड़ रुपए की आर्थिक आपदा राशि दी है। रामलाल ठाकुर ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि जेपी नड्डा इस बात को ऐसे उछाल रहे हैं जैसे मानो ये आपदा राहत राशि केंद्र के किसी बड़े भाजपा नेता उनकी अपनी पार्टी के फंड से हिमाचल को दी गई है, जबकि सच्चाई तो यह है कि आपदा के बाद केंद्रीय विशेषज्ञ दल द्वारा हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के बाद कोई 10,000 करोड़ रुपए की हानि होने का आकलन किया गया था, किंतु केंद्र सरकार ने नियमों व कानून को ताक कर रखकर राज्य सरकार को आपदा राहत में दी जाने वाली इस राशि का 1/3 ही दिया, जिसके लिए भी इतना लंबा समय लगा दिया गया ताकि हिमाचल के आपदाग्रस्त लोगों को समय पर उपयुक्त राहत उपलब्ध न हो सके। झाकड़ी रिश्वत मामला बिल पास करने के लिए फिक्स था। 6% कमीशन व्हाट्सएप कॉल पर करता था बात। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर के झाकड़ी में 40,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए सैन्य अभियंता सेवाएं के अधिकारी ने बिल पास करने के लिए 6% कमीशन फिक्स कर रखा था। ठेकेदार के 5-5 लाख के 2 बिल पास करने के लिए अधिकारी ने 40,000 की रिश्वत मांगी थी। अधिकारी सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था, सामान्य कॉल पर बात नहीं करता था। सीबीआई स्पेशल कोर्ट से मिली 3 दिन की रिमांड के बाद पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि शिकायतकर्ता ठेकेदार ने कुल्लू के अवेरी मिलिट्री स्टेशन में गार्ड रूम बनाने का ठेका लिया था। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 के पास 2 गार्ड रूम का निर्माण किया जाना था। हार्ट अटैक, सर्पदंश, ब्रेन स्ट्रोक पर अब तत्काल मिलेगी स्वास्थ्य मदद। एम्स बिलासपुर ने तैयार किए मास्क। अब हिमाचल प्रदेश में हार्ट अटैक, सर्पदंश, ब्रेन स्ट्रोक, जलने और जहर जैसे मामलों में मौत के आंकड़े कम होंगे। एम्स बिलासपुर ने प्रदेश के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को मास्टर ट्रेनिंग देकर तैयार कर दिया है। अब ये मास्टर ट्रेनर अपने जिले के एम्बुलेंस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे कि कैसे हार्ट अटैक, सर्पदंश, जलने और जहर जैसे मामलों में मरीज की जान बचाई जाती है। इसके लिए एम्बुलेंस में ही मरीज जरूरी उपचार देने के लिए उन्हें ट्रेन किया जाएगा।